कल हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे के डब्ल्यू इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। मुझे बताया कल यहाँ तक आपको डेरिवेशन समझ आ गई थी? डेरिवेशन तो नहीं थी, बस हम एक दो जो है वो लाइनिंग की डेरिवेशन थी। भी हमने कल पढ़ा था आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है। हम इससे आगे लेके चलना है। अब क्या किया है कि मैंने कल बताया था कि जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो चेंज होती है विद टेम्परेचर। जिस हमने कल बताया था कि के सी जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। इस तरह के डब्ल्यू पे कांस्टेंट है के सी की तरह, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, वो भी कांस्टेंट है, लेकिन वो वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर है, मतलब दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो जिस तरह के सी चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने, जिस तरह के डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज होती है। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, ये टोटल के डब्ल्यू की वैल्यू जिसमें एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव दोनों की वैल्यू शामिल है। ठीक है, ऑन द होल इसकी पूरी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻14। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हाफ वैल्यू होगी 10⁻⁻7 वैल्यू होगी एच पॉजिटिव की, और बाकी हाफ वैल्यू होगी 10⁻⁻7 होगी ओ एच नेगेटिव की। अब देखिए मैंने दोनों की इक्वल अमाउंट क्यों लिखी है कि अगर जो आप पानी पीते हैं वो पानी न्यूट्रल होता है कि उसके अंदर जितने एच पॉजिटिव होते हैं उतने ही ओ एच नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यानी जितना एसिडिक पार्ट होते हैं उतने ही बेसिक पार्ट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एज अ होल वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप जो वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर जितनी एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है उतनी ही OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है। तो 10⁻⁻14 में हाफ कंसंट्रेशन होगी एच पॉजिटिव की, हाफ कंसंट्रेशन होगी OH नेगेटिव की। इन्हें हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इक्वल होती है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये कब इतनी वैल्यू कब होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर टेम्परेचर में चेंज करूं तो के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी। मैंने कल आपको लास्ट ये बात बताई थी, आपकी बुक में यहाँ पे आई थिंक ये वैल्यू कहीं लिखी हुई थी। हाँ, कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर 40 कर दें एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.8 × 10⁻⁻14। आप देख सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज हुई है, पहले 1 था 10⁻⁻14, अब 3.8 10⁻⁻14। तो हम जो टेम्परेचर इंक्रीज किया हम लोगों ने 25 से 40 कर दिया हम लोगों ने, तो के डब्ल्यू वैल्यू भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और वैसे जब के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप इस वैल्यू को हाफ कर ले तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होगी इसके अंदर, वो होगी 3.8 का हाफ क्या होता है 10⁻⁻1.9। ठीक है, 1.9 10⁻⁻7 OH की होगी कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव की, और इतनी कंसंट्रेशन किसकी होगी 10⁻⁻7 किसकी होगी, OH नेगेटिव की। आप इन दोनों की वैल्यू को सम करें तो आपस के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये कहा है कि के डब्ल्यू कांस्टेंट है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, मैंने कल बताया था, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल के आयोनाइज होने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर पर 2 या 3 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं वाटर के, तो हाई टेम्परेचर पर वाटर को एनर्जी मिलती है, तो उसके बॉन्ड इजीली टूटते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, ज्यादा आयंस बनते हैं, और के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ तक समझ आ गई बात, कोई इश्यू यहाँ तक पूछे? कोई भी इश्यू नहीं है क्या? अल्लाह के बंदो, मैं रिपीट ही करती रहूंगी क्या? वीडियो जब अपलोड करूंगी वहां दोबारा देख लीजिए तो समझ नहीं आई, रिपीट वाली बात में काम नहीं करने लगा आज में। ये मेरे को कल पढ़ाना था, कल पिछले रिपीट करते करते अगले का टाइम चला गया। मैम नेट नहीं आ रहा बेटा, ऐड कर लिया मैंने। कोई यहाँ तक इश्यू?
चलें भी, आप तो लोग बोलेंगे नहीं, अगला पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसमें क्या है, यहाँ देखें। अब इसके बाद जो पुरानी बुक है वहां पे कोई अलग हेडिंग नहीं दी, जो नई बुक है वहां पे अलग हेडिंग दी है, पीएच और पीओएच। ये पीएच क्या होता है, ये पीएच स्केल का बनाया गया था। अगर आप यहाँ पे देखें, दोनों अमाउंट, दोनों में, दोनों टेम्परेचर पे जो एच पॉजिटिव और एच की नेगेटिव की वैल्यूज हैं, दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज। क्यों? अगर आप इनकी पावर देखें, इनकी पावर -7 इन अगस्त को मैं पावर खत्म बन गई, ये आपका इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इन सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव यानी कंसंट्रेशन बहुत 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 कम होती है वाटर के अंदर। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं इनकी कंसंट्रेशन निग्लिजिबल है, बहुत कम होती है। अब इशू ये होता है कि अगर हम ये माइनस वाले इस्तेमाल करें वैल्यूज, तो आपको पता है जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग मैथ्स की या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा ये प्लस माइनस का साइन जो होता है वो इशू क्रिएट करता है जब हम सोल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, स्पेशली माइनस का साइन। तो क्योंकि अक्सर माइनस का साइन, क्योंकि अगर माइनस का साइन ऐड है तो पता है आपको वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं माइनस की वैल्यू से। और ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, ये वाली बहुत स्मॉल है, वही बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम ये कर दें कि हम इन स्मॉल वैल्यूज को एक किसी लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, कोई पैरामीटर लगाकर, कोई भी हमने रूल लगाकर हम इसको किसी लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, ताकि हम जब उसको सोल्व करते हैं तब इजीली सोल्व हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना बने। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का ले लिया है माइनस लो। क्या लिया साइंटिस्ट ने? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, उसका ले लिया माइनस लो। जब हम माइनस लॉग लेंगे H पॉजिटिव का, उसे हम कहेंगे पीएच। ठीक है, और जब हम ठीक है, चलिए, मैंने क्या बताया थी आप लोगों को कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बहुत कम होती है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। ठीक है, फिर सेकेंडली इनकी वैल्यू क्या है, पावर में और माइनस में है। तो मैं बता चुकी हूँ कि ये इशू क्रिएट करते हैं, जब पावर में हो, माइनस में हो, तो फिर उसको सोल्व करते वक्त इशू आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इस बहुत स्मॉल वैल्यू को हम एक दरमियानी सी एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, जिसको यूज करना आसान हो कैलकुलेशन के अंदर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और ले लिया माइनस लॉग ले लिया। ठीक है, और जब हम माइनस लॉग लेंगे H पॉजिटिव का, वो बन जाएगा पीएच, उसे हम पीएच कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे पी कहाँ से? जैसे साइंटिस्ट ने ये एक रूल बनाया, स्केल से कहते हैं, पीएच स्केल से बनाया था। और फिर साइंटिस्ट ने क्या, माइनस लॉग लिया OH नेगेटिव कैसे बनेगा, पीओएच। जो भी आप जिस चीज का लेंगे ना, लोग उसके पीछे उसके साथ पी लगा देंगे, पीएच पीओएच। ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए हम जी इस लोग निकालते हैं वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। अगर हम पीएच निकालते हैं वाटर की यहाँ पे, अब देखें एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहले निकालते हैं। ठीक है, पीएच हमेशा वाटर की कांस्टेंट ही होती है। अब यहाँ पे देखें क्यों। पहले हम लेते हैं माइनस log concentration of H पॉजिटिव कितनी है, 1 into 10 raised to power -7, 1 into 10 raised to power -7। ठीक है, अच्छा फिर रूल क्या होता है इसको सोल्व करने का? तो सोल्व करने का रूल ये होता है कि जो 10 की पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। एक ये माइनस, ये वाला माइनस, फिर हमने क्या किया, जो पावर होती है वो यहाँ पहले आ जाएगी log से। ठीक है, फिर हमारे पास log आया, और log किसका आया, 10 का है। समझो 1 into 10, तो आप 1 जो है वो लेकिन सेम बात होती है। ठीक है, log किसका आ गया, 10 का आ गया। ये 1 into 10 का बात सेम है। तो 10 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो 10 ही आंसर आता है। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस प्लस, +7, और log 10 का आंसर होता है 1। ये log का टेबल होता है, log 10 का आंसर क्या होता है, 1। तो log 10 निकालेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा, 1। तो 7 to 1 are 7। तो pH कितनी है यहाँ पे, 7 है। ये बात समझ आ गई?
ठीक है, क्या किया मैंने log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पुट की, जो मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ली थी, वो वाली, ये वाली पुट की मैंने। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सॉल्व किया। मैंने कहा जो पावर वैल्यू होती है वो log से पहले आ जाती है, और पावर में क्या था -7 ये, और ये माइनस जो है फार्मूले वाला। ठीक है, फिर मैंने कहा log 1 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि पावर पहले आ जाएगी, मतलब 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर मैंने कहा log 10 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, log 10 इक्वल टू 1, ये log का टेबल में वैल्यू पुट होती है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7, तो पीएच कितनी आ गई है, 7 आ गई है। इसे हम पीओएच निकाल लेंगे। ठीक है, पीओएच कितनी है वाटर की, पीओएच माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -7। मर्जी है, यहाँ ब्रैकेट लगाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपने ये ब्रैकेट नहीं लगानी, ये वाली लगानी, क्योंकि वो शो करती है कंसंट्रेशन को। जब कंसंट्रेशन पुट कर दिया आपने, वो ब्रैकेट दोबारा नहीं लगाएंगे। अगेन वही बात कि 7 पहले आ जाएगा, माइनस ये वाला जो पावर पहले आ जाएगी log, और ये क्या हो जाएगा 10, अगेन मर्जी है लगाए 7, और log 10 का आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, तो पीएच कितना है 7, पीओएच कितना है 7। ठीक है, अगर हम KW निकालते हैं, यहाँ तो समझ आ गई बेटा ये वाली बात। पीएच भी कितनी है, 7 है, एंड पीओएच भी कितनी है, वो भी 7 है। अगर हम पीएच प्लस पीओएच को जमा करें, 7 + 7, तो आंसर क्या आएगा, KW क्या होते हैं, KW इक्वल टू, आप जो कंसंट्रेशन ऑफ H पहुंचा ले सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच, 7 इंटू 7 इक्वल टू 14। ठीक है, ये एक और किसी भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, बात समझ आई, कोई भी इश्यू है जल्दी बताएं, शाबाश। मैं दोबारा समझा दूंगी ये वाला, कोई भी इश्यू है तो वो कल वो तो मैं आपको कल वाला बता रही थी। आज वाला मेन टॉपिक यहाँ से समझ आ गई कि हमने पीएच और पीओएच कैसे निकाला है। हम लोगों ने जो वैल्यू थी पावर में, हमने उसका माइनस log ले लिया। क्यों log लिए माइनस log, ताकि वो जो बहुत स्मॉल वैल्यू थी उसको हम एक मीडियम सी दरमियानी सी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। जैसे देखिए अब 7 आ गया ना, अब 7 को इस्तेमाल करना आसान है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, कि हम 7 लिखे हैं, उसमें कोई इशू भी नहीं है, कोई साइन का मसला भी नहीं है, कोई पावर का मसला भी नहीं है। जबकि ये एक तो पावर में और एक क्या माइनस में, तो ये इशू क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जबकि 7 पुट करना आसान है। तो मैंने ये क्या निकाल लिया, पीएच और पीओएच निकाल लिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात क्या बताई थी, मैंने बताया आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आपस में क्या होती है, हमेशा इक्वल होते हैं। एंड जितनी H पॉजिटिव वैल्यू होती है उतनी ही OH नेगेटिव की वैल्यू होती है। ठीक है, और जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हम कहेंगे सोल्यूशन क्या होगा, उसकी जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी उसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। मैंने सिर्फ पीएच क्या, पीओएच नहीं कहा, सिर्फ पीएच क्या, पीएच 7 होती है, मतलब वाटर जो वहां पर न्यूट्रल होता है, वो पीएच पेपर पता ही होगा कि 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक, 7 से अबव बेसिक। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू OH नेगेटिव के, तो भैया आप लोगों को तो पूरा 1.5 महीने के तो नेट इश्यू सोल्व, मेरा सबको मैंने ऐड कर लिया, कोई भी वेटिंग रूम में नहीं है, सबको मैंने ऐड कर लिया, वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बात देखिए अब यहाँ से, जब अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, अब कैसे ज्यादा होगी, सपोज हमने पानी में एसिड डाल दिया थोड़ा सा, अब एसिड क्या देता है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, तो अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी OH नेगेटिव से, तो हम कहेंगे पीएच क्या हो जाएगी, जो पीएच है वो 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पीएच क्या हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी, और सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। मैं आगे लिख देती हूँ क्या क्या होगा। ठीक है, देखिएगा मैंने कहा है कि अगर H पॉजिटिव ज्यादा हो गए हैं, पहले मैंने कहा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों क्या इक्वल है आपस में,
तो जितना एसिडिक पावर उतनी बेसिक, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल पीएच क्या आ रही है 7। इट्स मींस कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, यानी वाटर हमारे पास क्या है, वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन अगर वाटर के अंदर या किसी मीडियम में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, वो कैसे कि हमने जी वो उस पानी के 2 ड्रॉप डाल दिए एसिड के, अब वो पता है एसिड वाटर में क्या देता है, H पॉजिटिव, तो जब एसिड डालेंगे तो एसिड के H पॉजिटिव की वजह से H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि बाहर से एसिड आ रहा है, बेस तो नहीं आ रही, जब बाहर से हमने एसिड डाला है वाटर के अंदर तो H पॉजिटिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम कहेंगे pH 7 से कम हो जाएगी, pH is less than 7, ये लेस देन लेकिन हाँ जी लेस देन है, ठीक है, और हमें सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एसिडिक, ओके, ठीक है। इसी तरह अगर जो है OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, किसकी, OH की, अब OH की ज्यादा होगी, सपोज हम लोगों ने एक वाटर लिया हुआ है, एक मतलब वाटर लिया, हम थोड़ी बेस डाल देते हैं, अब आपको पता है बेस क्या प्रोवाइड करती है, OH नेगेटिव, जैसे हमने NaOH डाल, चलें बेस सब समझ लें आप लोग, ठीक है, हमने बेस डाली, जब बेस डाली तो बेस क्या प्रोवाइड करती है, मोस्टली OH नेगेटिव, हमने कैसी बेस डाली जो OH प्रोवाइड करती है, जैसे NaOH डाल दी, KOH डाल दी, ठीक है, तो जब OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, तो हम कहेंगे जो pH है वो 7 से ज्यादा हो जाएगी, pH is more than 7, ओके, more than 7, और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक। मेरी बात समझ आई कि नॉर्मल जो कंडीशन होती है वहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, हम कहते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर क्या होता है, सॉल्यूशन वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और pH कितनी होती है 7। लेकिन अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं सॉल्यूशन क्या बन जाता है, एसिडिक, और pH 7 से कम हो जाती है, ठीक है, और अगर OH कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो pH 7 से ज्यादा हो जाती है और सॉल्यूशन क्या बन जाता है, बेसिक। इन 7 न्यूट्रल को शो करता है, 7 से कम अगर pH है तो वो एसिडिक है, और 7 से अबव है तो वो बेसिक pH, वो बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा, कोई इशू यहां तक, फिर ना क्या किया हुआ आखिर में, रेगुलर आगे पीछे दिए हुए, कोई इसका वो सर पैर मैं कहूंगी नहीं है, क्योंकि बस इन्होंने पहले वो निकाला KW निकाला, फिर pH POH निकालिए, फिर उन्हें ये बता दिए कि अगर इतनी वैल्यू होगी तो pH कितनी होगी, सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, फिर वो बता रहे हैं, कहते हैं KW निकाला, हमने कहा KW किस इक्वल होता है, वही वाली स्टार्ट वाली पहली वैल्यू हम वैल्यू निकाले, ठीक है। अच्छा, अब वो पूरी पहले हमने अलग अलग H पॉजिटिव, हमने पहले हम pH निकाला, अलग POH निकाले, ठीक है, ऐसे ही था, हमने पहले pH 7 निकाला, फिर हमने POH अलग निकाला, अभी क्या करें, ओवरऑल पूरी निकाले हैं, pH निकाले पूरे वाटर के, आप समझो कह रहे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा KW किस इक्वल होता है, 1 × 10⁻⁻14, पता आप लोगों को ये वाला, ठीक है। फिर हमने कहा ये किसकी कंसंट्रेशन होती है, दोनों की मिलाकर, हम लोगों ने सिर्फ इस तरफ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ KW की वैल्यू पुट कर, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग सिर्फ फिलहाल दोनों तरफ लोग ले रहे हैं, हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, लोग हमेशा लिए जाते हैं पावर को खत्म करने के लिए, ये बात याद रखिए, जब भी हमने पावर खत्म करनी हम दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो हम सिंपल लोग जब हम लोग पूरा माइनस लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस लोग दोनों तरफ लेते हैं, माइनस लोग लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे, माइनस लोग किसका लिया, 10⁻⁻14, इस तरह माइनस लोग यहाँ ले लिया हम लोगों ने, माइनस लोग, एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी हम लोग लेते हैं, अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है वो बन जाएगा प्लस, ठीक है, और डिवाइड का साइन बन जाता है माइनस, जब भी हम लोग लेते हैं, मैं इस साइड भी लोग लिया है, इस साइड भी माइनस लोग लिया, ठीक है, जब भी हम लोग लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई दरम्यान में साइन है, पता आपको, या कोई साइन जहाँ पे ब्रैकेट होती है वहां दरम्यान मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब भी हम लोग लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन बन जाता है प्लस में, कैसे देखिए, मैंने क्या माइनस लोग H पॉजिटिव, फिर मैंने क्या माइनस लोग OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, आगे बात समझ। अब मैंने ये फिर मैंने कहा कि दरमियान में यहाँ क्या आ गया, प्लस का साइन आया, ऑब्वियसली अब प्लस नहीं है क्यों माइनस आ जाएगा, माइनस कैसे आएगा मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे
मैं क्या करती हूँ, मैंने सिर्फ पहले log ले लिया। पहले मैंने क्या ले लिया, मैंने माइनस हमने निकालना है पीएच निकालने के लिए, हम पीएच लेना चाह रहे हैं, या हम सिंपल बहुत स्मॉल वैल्यू हम इसको एक बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पावर खत्म करना चाह रहे हैं, तो हम log लेंगे। पहले हम सिर्फ log लेते हैं, log लिया, यहाँ इस पूरी वैल्यू को हमने log लेना है, तो log H पॉजिटिव प्लस मैंने कहा जब मल्टीप्लाई का साइन होगा वो प्लस बने, प्लस log OH नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर मैंने कहा मैंने दोनों तरफ जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना भी यहाँ देखें, यानी हमने माइनस log लेना, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पहले सिर्फ log लेंगे फिर माइनस लेंगे। पहले मैंने क्या लिया, इस तरफ भी log लिया, इस तरफ भी log लिया, इस तरफ क्या बन गया, log ये लिखा, log H पॉजिटिव मल्टीप्लाई का साइन प्लस बन गया, log OH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, पावर पहले आ जाएगी, ये -14 है, पावर पहले आ जाएगी -14 log ये 10 आ गया, तो -14 आंसर आ गया, log 10 का आंसर 1 ही होता है। यहाँ पे क्या आ गया, log H पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, अगर यहाँ देखें, अच्छा अब देखें यहाँ माइनस है, हमने माइनस को खत्म करना है, इस तरफ माइनस है, ठीक है, और इस तरफ की log H पॉजिटिव और log OH नेगेटिव, हम दोनों तरफ जो है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम इस माइनस को खत्म कर सकें। तो -14 है, बाय मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, इस तरफ भी माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देखें यहाँ क्या फर्क कर, यहाँ माइनस बन जाएगा, माइनस log H पॉजिटिव, यहाँ भी क्या बन जाएगा, माइनस बन, क्योंकि मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस log OH नेगेटिव। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ आंसर 14 आ गया। अभी आपने पढ़ा है माइनस log H पॉजिटिव किस इक्वल होता है, POH के, यानी ये होल वैल्यू माइनस मिलाकर किस इक्वल है, POH के, समझेंगे PH प्लस POH। ठीक है, यानी आप यहाँ पे ऐसे कर लें, यहाँ पे कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है तो ऐसे कर लें, यानी मैंने क्या किया, मैंने इधर माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस फिर इस पूरी वैल्यू को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो PH प्लस POH इक्वल टू 14, वही बात मैंने पहले समझाई, सिंपल सी बात कि हम जब PH 7 थी और POH भी 7 थी, जब हम जमा करेंगे आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। बस दो तरीके सिंपल जमा कर लें, इस तरीके से कर लें, आपकी मर्जी। अगर समझ आ गया बेटा, कोई इश्यू यहाँ तक? कोई इश्यू है यहाँ तक? किसी बच्चे का कोई भी सवाल, कोई भी इश्यू पूछ सकते हैं बेटा आप लोग, मैं आप लोगों को मार नहीं दूंगी, बहुत आसान से। चले, अच्छा इसके बाद देखें, अब जो पुरानी बुक्स है ना जरा वो गौर से देखिएगा कि जहां पे मैंने अभी पीएच ड्राइव की थी ना, POH, वहां भी कोई हेडिंग वाला नहीं दी। आप अपनी आसानी के लिए उस पैराग्राफ के ऊपर PH के और नीचे POH की हेडिंग बना सकते हैं, जो नई बुक्स है उनमें दी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ना ऐसा हो गया कि हेडिंग देने से आप थोड़ा क्लियर हो गया, पुरानी बुक में जस्ट पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप जो है हेडिंग दे सकते हैं PH और POH की। इसके अलावा आपके क्वेश्चन के अंदर ही एग्जाम्पल 8.1 आपके टॉपिक के अंदर ही एग्जाम्पल 8.1 आ रही है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ, फिर वो जो जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनको मैं बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें क्या होता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जाम्पल है, इसके बाद ये जो साथ है ये एग्जाम्पल के साथ नहीं है, ये जो KW अभी मैंने करवाया ये एग्जाम्पल के साथ नहीं है। ठीक है, ये इस टॉपिक का हिस्सा है, सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गई है, दरमियान में एग्जाम्पल है, जो बच्चे बड़ा कंफ्यूज है, एग्जाम्पल यहाँ खत्म हो गए, तो फिर उन्होंने आगे से ये इनका अगला जो है इसके साथ टॉपिक था जो भी आपको करवाया मैंने KW वाला। ठीक है, और फिर अगर एग्जाम्पल 8.2 दे दो, 8.1 एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, इसी पेज पर है।
चलिए, अब इसके बाद मुझे ये बताएं बेटा कि जो एग्जांपल्स दी हुई है आपकी बुक में, जो नई बुक है मुझे वो देख सारे बच्चे बताएं कि उनकी बुक में एग्जांपल है हाउस होल्ड अमोनिया वाली, द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इन हाउस होल्ड अमोनिया। चलें, अब इसे एक मैं एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल दिए, बहुत आसान सी दी है, मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि एग्जांपल आपको ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, कह रहे हैं 0.005 मोलर, ठीक है, 0.005 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है उसकी, ठीक है। कह रहे हैं आपने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये आपने फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन दी हुई H पॉजिटिव की फाइंड करनी, ठीक है। अब आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, आपने पढ़ा हुआ KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ऐसा ही है, ठीक है। KW की वैल्यू कितनी OH नेगेटिव की कितनी दी हुई है, 0.005 मोलर, ओके। H पॉजिटिव की फाइंड करनी है, नहीं रहने दें, इसकी वहां जाके डिवाइड कर दें, 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई क्या आ गया 0.005। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, ये आ रही है 2.0 into 10⁻⁻, ये जो आपकी बुक में लिखा ना पुरानी बुक में n o, ये n और 10⁻⁻ है, 10⁻⁻12 मोलर, ठीक है। ये आपस किसके आ गया, H पॉजिटिव, सिंपल आपको OH की दी गई थी, H पॉजिटिव की फाइंड करनी थी, आपने पूरा पहले रिलेशनशिप लिखा, ठीक है, फिर आपने कहा H पॉजिटिव इक्वल OH नेगेटिव, H पॉजिटिव फाइंड करना है, OH नेगेटिव कंस्टेंट में दी गई वैल्यू वो पुट करें, KW की पता आपको होती क्या, वो आपने यहाँ पुट की और आपने आंसर निकाला, कोई इशू यहाँ तक। इसके बाद आपको सेल्फ चेक 1.9 दी गई है, सॉरी 8.1, सिर्फ एक क्वेश्चन है, आपने उसको आज करके मुझे भेजना है, सेल्फ चेक 8.1, कोई भी इशू मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। मीटिंग एंड कर रही हूँ बेटा, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करें।